जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ 2023 के जो हिंदी के वायरल प्रश्न पत्र, जी हाँ फ्रेंड्स, 2023 के जितने भी हिंदी के वायरल प्रश्न पत्र है, सभी का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव सही करके आइए। तो चलिए फटाफट बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, 1 नंबर से आंसर भी जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, 1 नंबर 20 किलो चावल। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो यह एक गुण संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि 20 यहाँ नहीं संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राम सोता है कौन सा क्रिया है? राम सोता है कौन सा क्रिया है? तो यह अकर्मक क्रिया है। यह कौन सा क्रिया है? अकर्मक। तो 2 का बी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, किस काल का उदाहरण है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये अभी अभी पढ़ी है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। जी फ्रेंड्स, वर्तमान है। आप अपने कॉपी पर इसको नोट भी करते चलिए और फटाफट याद भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, जी फ्रेंड्स चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अव्यय है? तो बल की अव्यय है, जो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो ये इसका आंसर 4 बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप नोट कॉपी पर नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। डी मार्क आइएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को शक्ति में कौन सा? तो कौंती पढ़ते लगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अजीत होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फटाफट ये सभी क्वेश्चन आप नोट करते चलिए, विथ आपको आंसर भी मिल रहा है और याद भी करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो होगा 2023 में देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 2 पदों का योग, 2 पदों का योग किस में होता है? तो समास में होता है। जी बिल्कुल, समास में। किस में होता है? समास में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। विद्यासागर शब्द कौन सा अव्यय? विद्यासागर में शब्द कौन सा समास है? विद्यासागर में तत्पुरुष समास। जी फ्रेंड्स, तत्पुरुष कौन सा है? विद्यासागर में तत्पुरुष। तो आप इसको भी किसके नोट करते चलिए, आप आंसर याद करते चलिए। अगला 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। आग, आग। चलिए फ्रेंड्स, मेरा यह दिल से दुआ है कि जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उनका फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगा। और एक मेहनत करने वाले का साथ देते तो आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हो सकते। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी जान लेते हैं। 11 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो यह इलाहाबाद हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किए थे। किसका? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। आंसर डी हो जाएगा। वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार कौन है? वो मेरे सपने के इसके रचनाकार आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? वो मेरे सपने शीर्षक की एकांकी है, तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा। वो सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान घोड़े पर उतरकर किस पर आघात करता था? तो यह पीपल के तने के पर आघात करता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण बिहार के अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोग चंपारण में नील की खेती करते थे? तो भूंइया जाति के लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी बिल्कुल डी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हो गई थी? तो यह 1930 के आसपास हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट, सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए। चलिए जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जितना भी ये क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को आप 2023 के जितने भी वायरल प्रश्न है सभी क्वेश्चन को आप नोट कॉपी पे नोट करते चलिए। जितने भी क्वेश्चन है सबको याद करते चलिए, विथ आपको आंसर भी मिल रहा है और सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा। 16 मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो ये मोई आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोई आजमगढ़ का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक में कुंती कौन थी? तो ये बिस्नी की पड़ोसन थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी बिल्कुल सी, 17 का सी हो जाएगा। नामवर सी पीएचडी के विषय किस विषय में किए थे? तो यह हिंदी कहानी में किस में किए थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए वाद संवाद क्या है? तो वाद संवाद एक कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह क्या थे? तो यह कहानी संग्रह थे। क्या थे? कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को फटाफट आंसर जान लेते हैं। 21 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा कि सच्चिदानंद हीरानंद वाद से नेगी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। जी फ्रेंड्स 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, सच्चिदानंद हीरानंद। जैसी ने अपनी आंखों की तुलना दर्पण से की है। किससे की है? दर्पण से। बिल्कुल बीसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस नंबर निम्न में कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो जैसी की कृति कौन सी नहीं है? अखरोट नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर छापिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रधार शकली किनकी रचना है? तो रधार शकली यह
राधार शकली किन की रचना, तो यह नाभा दास की रचना है, नाभा दास। जी फ्रेंड्स, नाभा दास की रचना है। इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, तो प्लीज़ ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर छापिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, किसकी रचना श्रीमद् भागवत गीता पद्धति दशकंद स्कंदों से ली गई है, तो यह राधार शकली। ऑप्शन नंबर 25 का ए हो जाएगा। जी बिल्कुल ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 में तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरसिंह दास थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, अगर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर भी जान लेते हैं। चलिए फटाफट 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन की रचना तुलसीदास की है, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है, तो इनकी रचना है मुसलनामा, ये तुलसीदास की ही रचना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है, तो 44 छंदों की है। जी फ्रेंड्स, 44 छंदों की है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर का भी आंसर जान लेते हैं फटाफट। रामचरितमानस निम्न में से क्या है, रामचरितमानस एक गीत काव्य है। क्या है, गीत काव्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छपाई के अनुसार सबके हित की वचन कौन करता है, तो कबीर करता है। कौन करता है, कबीर। इसका आंसर सी हो जाएगा। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलनसार में जी फ्रेंड्स सार प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्भया में कौन सा उपसर्ग है, तो निरुपसर्ग है, निरुपसर्ग है। उपसर्ग आपसे विनती है कि 22 जितने भी उपसर्ग होते हैं उस सभी उपसर्ग को याद कर ले, क्योंकि हिंदी में 2 नंबर आपका बन जाएगा और संस्कृत में भी। और 10th क्लास और 12th क्लास के उपसर्ग जो फिक्स है या क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप इसका भी आंसर याद कर लीजिए। चलिए, तो निर्भया में कौन सा उपसर्ग है, निरुपसर्ग है। आप इसको आंसर को छाप लीजिए और कॉपी पे इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है 2023 के वायरल प्रश्न पत्र हिंदी के ऑब्जेक्टिव है। जी फ्रेंड्स, ये हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव आपको हो बहुत देखने को मिलेगा। चलिए अगला 33 नंबर, निम्न स्वर्णामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर्णामिक विशेषण कौन सा है, तो कोई आदमी। जी फ्रेंड्स, कोई आदमी भी हो जाएगा। वह घर से बाहर आया किस कारक का, वह घर से मतलब अलगाव का बोध है, तो अपदान कारक। जी फ्रेंड्स, अपदान कारक सी नंबर आंसर हो जाएगा। सोना धातु कौन सा है, तो यह सोना पुल्लिंग है। क्या है, सोना पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है, तोता यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। सत्याग्रह शब्द का संधि विजय सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरी जान, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर फटाफट जान लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो घ का उच्चारण स्थान, इसका भी आंसर जान लेते, तो इसका कंठ हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, कंठ हो जाएगा, सी हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद महाप्लस उत्सव हो जाएगा, महाप्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर डी। बात बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहाना करना। जी फ्रेंड्स, बहाना करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाँव का घर शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है, तो गांव का घर के ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1995 में परिवेश सम्मान किसे दिया गया था, तो 1995 परिवेश सम्मान किसे दिया गया था, तो आप याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को दिया गया था। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए फटाफट, ये क्वेश्चन मुझे भी डाउट है अभी। चलिए जितने भी फ्रेंड्स आपको आंसर प्रोवाइड कराता चला हूँ सभी का आंसर याद करते चलिए, विथ आप नोट भी करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए फ्रेंड्स, अब 43 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर फटाफट जान लेते हैं। 43 से जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंकी थी, तो जूठन शीर्षक पिताजी ने उनसे झाड़ू छीनकर फेंक दिया था। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 1870 से 90 के बीच गाइडी मांसपोशी कविता कितने भागों में प्रकाशित हुई थी, तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। जो रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े का बटवा में क्या था, तो काले चमड़े के बटवा में क्या था, 2 फ्रेंच और 1 कागजात थे, 4 फ्रेंच और 1 कागजात थे, 6 फ्रेंच तो 2 फ्रेंच और 1 कागजात थे। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, तो 2 बच्चों को खो चुकी थी। ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ज का उच्चारण स्थान ताल हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, अगर किसी भी आंसर का आप लोग अगर किसी आंसर का आपको डाउट है तो आंसर कमेंट बॉक्स से जरूर छापिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर जान लेते हैं। 48 नंबर, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये किसने, तो उष्ण व्यंजन का उदाहरण, उष्ण व्यंजन। निरोग में कौन सा, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस रोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, निम्न शुद्ध शब्द कौन सा आता है, शुद्ध शब्द तत्व एक शुद्ध शब्द बी हो जाएगा। गजानन मानव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया था,
तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कामयानी एक पुनर्विचार, जी फ्रेंड्स, चलिए जिस प्रकार मेरे पास क्वेश्चन आया उस तरह मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये 2023 के वायरल प्रश्न पत्र है जी फ्रेंड्स। अगर अगर 2023 में ये सभी प्रश्नों को देखे जाते थे, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटने वाला नहीं है यहाँ से। तो चलिए अब फटाफट 52 नंबर का भी आंसर चला है। कामयानी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो कामयानी एक पुनर्विचार गाजर मानव मुक्ति बोध की है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट।